गोबर को अमृत कह के आपको खिलवा दे रहा है और आप गोबर को गोबर कहने में शर्मा रहे हैं। वो मूत्र छीट करके अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को शुद्ध कह दे रहा है, आप मूत्र को मूत कहने में शर्मा रहे। काबर ढोते ढोते गट्ठा पड़ गया हमारे पूर्वजों को। मंदिर जाते जाते पैर में बेर फट गया हमारे पूर्वजों को। एक चपरासी नहीं बना जब डॉक्टर अंबेडकर ने आपके कंधा पर से काबर फेंकवा करके कलम धराया तो चपरासी भी बना और राष्ट्रपति भी बना। कोई ऐसा व्यक्ति भारत में खोज के लाइए कि जो विद्यालय नहीं गया हो, खाली पूजा पाठ दिन रात कर्म कांड करता हो और अच्छी नौकरी पा लिया हो। कि जब राम का चंदा खाने में ये लोग चंपत राय जैसा लोग तो परहेज नहीं है, तो आपका मेहनताना खाने में कितना उनको परहेज हो। कि भाई शादी हो गया तो मिठाई खिलाओ, अच्छी बात है। बाल बच्चा हो गया मिठाई खिलाओ, अच्छी बात है। नौकरी हो गया मिठाई खिलाओ, ये अच्छी बात। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारा बाप मर गया है तो मिठाई खिलाओ, तुम्हारा बेटा मर गया है मिठाई खिलाओ, तुम्हारी पत्नी मर गई है मिठाई खिलाओ, तुम्हारा भाई मर गया है मिठाई खिलाओ। गोबर के गणेश कह दिल का तुम गणेश मान लेला, गोबर के लड्डू कह देते तो भरभट पे खा लेता। तो सावन के एक दिन पहले और सावन के एक दिन बाद तक के हम शुद्ध शाकाहारी हो जाते। और हैजा हमारे यहाँ होता है, कोलरा हमारे यहाँ होता है, बुखार से हम पीड़ित होते हैं क्योंकि जो अच्छा चीज है प्रोटीनियस फूड हम छोड़ देते हैं। जो संक्रमण से बचाने वाला जो लहसुन और प्याज हम उसको छोड़ देते हैं और हम बीमार पड़ते हैं। क्योंकि ब्राह्मणवाद यही चाहता है कि शूद्र बीमार पड़े और दिमागी रूप से शारीरिक रूप से कमजोर हो तो उसको हम ज्यादा दिन तक गुलाम बना सकते। लेकिन किसी भी बाबा धाम में चले जाइए, ब्राह्मणों का किचन जाके चेक कीजिए, डेली मटन गटागट चलता। तो भैया जो भगवान के सबसे पास है वो गटागट खा रहा है, तो क्या शंकर जी को ये दिखाई नहीं पड़ता है? खाली शूद्र पर दिखाई पड़ता है, सीसीटीवी कैमरा शूद्र पर लगा हुआ कि लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना है और अपने सब खाना है। तो हम इतना गुलाम हो गए कि क्या खाएंगे ये हमको ब्राह्मण बताएगा, कैसे हम जिएंगे ये हमको ब्राह्मण बताएगा। कि यदि आज उनको ईश्वर बनाना होता, भगवान बनाना होता तो आज उनका सवारी शेर नहीं होता, फॉर्च्यूनर होता। आज उनके हाथ में तीर धनुष नहीं होता, मिसाइल होता, तोप होता, सैटेलाइट होता। कल्पना में पुष्पक विमान बनाया, लेकिन बैलगाड़ी का पहिया हकीकत में नहीं बनाया। किले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े तो कुछ मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव। तो जो भारत एक गांव है जहाँ पे इतना पाखंडवाद, अंधविश्वास, अंधभक्ति की मानव बलि जहाँ पर दी जाती हो, जहाँ पे पति के मरने के बाद पत्नी को जिंदा चिता पे जला दिया जाता हो, जहाँ पे पहला बेटा गंगा को दान कर दिया जाता हो, जहाँ पे पहली बेटी देवदासी बना के मंदिर में भेज दिया जाता हो, ऐसे भारत के हम सब लोग वासी आज संघर्ष से तर्क से यहाँ तक पहुँचे हैं। भारत कभी दुनिया को रास्ता दिखाया करता था, आज भारत पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेके खड़ा। कभी भारत विश्व गुरु हुआ करता था, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे जहाँ पे दूसरे देश के लोग इस देश में आकर के अध्ययन करते थे। आज देश का 200 यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं आता है। दुनिया की 200 यूनिवर्सिटी में भारत का एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता है और सपना हमको विश्व गुरु बनाने का। ऐसे भारत में हम सब लोग एकत्रित हैं और स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं कि पहले भी हमको पढ़ने नहीं दिया गया। भारत के शूद्रों को, भारत के बहुजनों को, भारत के मूल निवासियों को पढ़ाई का अधिकार छीन लिया गया। आज भी वही दौर है। किसी भी विश्वविद्यालय के, देश के किसी भी विश्वविद्यालय का वीसी एक भी शूद्र समाज से नहीं आता है, ऐसे समाज से आता है जो हमको वर्षों तक हमको किताब नहीं पकड़ने दिया। तो स्पष्ट रूप से है कि कल भी हमारा जीवन अंधेरा था, आने वाला कल भी हमारा जीवन अंधेरा होगा यदि हम जैन जी के साथ में मिल करके बदलाव के लिए, संघर्ष के लिए, शिक्षा के लिए यदि आंदोलन नहीं करेंगे तो ऐसे ही हालात उत्पन्न होंगे। आज एक हमारे बहुजन साथी, भले ही लग रहा होगा कि मटका और झाड़ू बांध के क्यों चल रहे हैं, यही भारत के शूद्रों की हकीकत थी, यही पहनावा था भारत के शूद्रों। भारत के शूद्रों की हकीकत यही थी। एक टाई ऐसे नहीं आप पहन लिए, एक पैंट शर्ट आप ऐसे नहीं पहन लिए, इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान की बलिदानी दी है, तब हम यहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए
हमने साफ साफ कहा सदन के अंदर, जब हमको बिहार विधानसभा में जाने का मौका मिला और बजट सत्र में जब हमको अपनी बात रखने का मौका मिला, तो हमने कहा कि इस देश में हमने किला बनाया, महल बनाया, कोठी बनाया, बंगला बनाया, लेकिन किसी भी किला की खुदाई करो तो उसमें शौचालय की टंकी नहीं बनाया। क्या बनाया? एक जात बनाया, डोम बनाया, मेहतर बनाया, वाल्मीकि बनाया कि हम मोटे मोटे तोंद वाले लोग शौच करेंगे और तुम सुबह उठ कर के आना, तुम डोम है, मेहतर है, अपने हाथ से उठा करके माथा पे उसको फेंकने का काम। यह भारत का इतिहास। हमने इस देश में कल्पना में पुष्पक विमान बनाया, लेकिन बैलगाड़ी का पहिया हकीकत में नहीं बनाया। क्या बनाया हमने? एक जात बनाया, चंद्रवंशी बनाया, कहार बनाया कि किसी को मोटा मोटा तोंद वाला को जाना हो तो बुलाओ कहरवा को और उससे पालकी ढोलवाने का काम है। हमने इस देश में कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाया, 33 करोड़ देवी देवता बनाया, लेकिन वॉशिंग मशीन नहीं बनाया। एक जात बनाया, वॉशरमैन, धोबी, कि मेरा काम जिंदगी भर कपड़ा गंदा करना है, तुम धोबी है, तुम्हारा काम जीवन में कपड़ा धोना। इस देश में हमने कोई मेडिकल साइंस की पढ़ाई हमने नहीं बनाया, न विकसित की। हमने क्या बनाया? इस देश में हमने नर्सिंग होम नहीं बनाया, गायनिक डॉक्टर नहीं बनाया, एक जात बनाया, चमैन बनाया, और किसी के यहाँ डिलीवरी होना हो तो बुला चमैनिया को, और चमैनिया को बुलवा करके डिलीवरी करवाया। देश में बाल दाढ़ी बनाने का कोई तकनीक नहीं बनाया, लेकिन एक जात बना दिया, नाई बना दिया, ठाकुर बना दिया कि हमारा बाल बढ़ेगा, नाखून बढ़ेगा, तुम ठाकुर है, तुम्हारा काम। ऐसी व्यवस्था हमने बनाई। इस देश में मनुस्मृति में आपको दूध, मेवा, मिष्ठान खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यदि दूध और मेवा मिष्ठान खा लेंगे तो 20 बार नरक का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। पहले तो ये भय बनाया, लेकिन दूध उसको चाहिए, मेवा उसको चाहिए, छेना उसको चाहिए, पनीर उसको चाहिए। इसलिए कहा कि तुम ग्वाला हो, तुम जादव हो, तुम्हारा काम गाय और भैंस पालना है, और जंगल से ला के तुम गाय और भैंस को पालो और सुबह शाम दूध दूह के हमरा ही पहुंचाए, यही तुम्हारा काम है। ये व्यवस्था हमने। तो इसीलिए एक एक चीज का विश्लेषण करेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से शर्म के आधार पर जाति का गढ़ दिया गया और उसको हमने प्राकृतिक मान लिया कि यही मेरी नियति। तो इससे अब बाहर निकलने की जरूरत है। पटना से अभी हम चल के आ रहे थे, बड़ा बड़ा डीजे लगा हुआ है, गाड़ी पे बड़ा बड़ा डीजे, सैकड़ों की संख्या में बहुजन समाज के लोग जा रहे हैं। मैं मन में सोच रहा था कि इतनी तैयारी से कभी कॉलेज नहीं गया होगा जितने तैयारी से कांवर उठाने के लिए जा। इतनी पूरा झुंड बना करके IIT में पास हुआ होगा तो पूरा गांव वाला उसको छोड़ने बस स्टैंड तक नहीं गया होगा जितना कांवर उठाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा होकर। कोई IAS पास हो गया होगा तो पूरा झुंड इकट्ठा होकर के उसको कम से कम ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचाने नहीं गया होगा जितना झुंड आज कांवर उठाने के लिए लगा करके जा रहे। इसीलिए हम अपने लोगों से कहते हैं, तो मेरा बहुत विरोध होता है और विधायक रहे तो पुतला भी जला देता है लोग। हमने कहा कि भाई कांवर ढोते ढोते गट्ठा पड़ गया हमारे पूर्वजों को, मंदिर जाते जाते पैर में बेर फट गया हमारे पूर्वजों को। एक चपरासी नहीं बना जब डॉक्टर अंबेडकर ने आपके कंधा पर से कांवर फेंकवा करके कलम धराया तो चपरासी भी बना और राष्ट्रपति भी बना। कोई ऐसा व्यक्ति भारत में खोज के लाइए कि जो विद्यालय नहीं गया हो, खाली पूजा पाठ दिन रात कर्म कांड करता हो और अच्छी नौकरी पा लिया हो। तो भाई ये सब बात हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इस बात को हम लागू नहीं करते। यहाँ जितने साथी हैं वो सारे विद्वान लोग हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को अपना ज्ञान का दीक्षा दिया। आज पूरी दुनिया बौद्ध में भारत बन गया। यदि हम इतने लोग सही से संकल्प कर ले तो हम पूरे भारत को पाखंड मुक्त बना सकते हैं। लेकिन आप तो सभा में आ रहे हैं, आप अपने फैमिली को नहीं लेके आ रहे हैं और छठ में अलग दे रही है तो जीत करा के आपसे दौरा भी धुआ रही है।
आप उसको नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन वो आपको समझा पा रहे हैं। तो इसीलिए इस तरीके का श्रद्धांजलि और प्रबोधन जो कार्यक्रम रखा गया है, हर एक गांव में इस तरीके के प्रबोधन और कार्यक्रम की आवश्यकता है। इस मामले में बुद्ध के मानने वाले लोग हों, कबीर के मानने वाले लोग हों या अर्जक संघ के मानने वाले लोग हों, कर्म कांड आज सबसे बड़ी बीमारी है। आज हमारे पूर्वज कहते हैं कि सावन साग न भादो दही, एक आम कहावत है कि सावन साग न भादो दही, मतलब सावन में साग खाने योग्य नहीं रह जाता है, साग सब्जी खाने योग्य नहीं रह जाता है, वो संक्रमित हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण कहता है कि भर सावन लहसुन प्याज नहीं खाना है, भर सावन लहसुन प्याज नहीं खाना है। इस बात को हम मान लेते हैं। साग सब्जी शाकाहारी, सावन के एक दिन पहले और सावन के एक दिन बाद तक के हम शुद्ध शाकाहारी हो जाते हैं। और हैजा हमारे यहाँ होता है, कोलरा हमारे यहाँ होता है, बुखार से हम पीड़ित होते हैं, क्योंकि जो अच्छा चीज है प्रोटीनियस फूड हम छोड़ देते हैं, जो संक्रमण से बचाने वाला जो लहसुन और प्याज हम उसको छोड़ देते हैं और हम बीमार पड़ते हैं। क्योंकि ब्राह्मणवाद यही चाहता है कि शूद्र बीमार पड़े और दिमागी रूप से शारीरिक रूप से कमजोर हो तो उसको हम ज्यादा दिन तक गुलाम बना सकते। लेकिन किसी भी बाबा धाम में चले जाइए, ब्राह्मणों का किचन जाके चेक कीजिए, डेली मटन गटागट चलता। तो भैया जो भगवान के सबसे पास है वो गटागट खा रहा है, तो क्या शंकर जी को ये दिखाई नहीं पड़ता है? खाली शूद्र पर दिखाई पड़ता है, सीसीटीवी कैमरा शूद्र पर लगा हुआ कि लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना है और अपने सब खाना है। तो हम इतना गुलाम हो गए कि क्या खाएंगे ये हमको ब्राह्मण बताएगा, कैसे हम जिएंगे ये हमको ब्राह्मण बताएगा, कैसे ज्ञान अर्जित करेंगे ये बात हमको ब्राह्मण नहीं बताएगा। तो इसीलिए स्पष्ट रूप से है कि जितना नुकसान इस देश को मुगलों ने नहीं किया, अंग्रेजों ने नहीं किया, उससे कई हजार गुना इस देश के ब्राह्मणों ने हमारा इस देश का नुकसान किया है। इस बात को समझना होगा कि आज बाबा धाम जाने पर कोई पहरा नहीं है, जाइए हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा। वहाँ योगी आदित्यनाथ आएंगे, मोहन भागवत आपको प्रवचन देने आएंगे। लेकिन यदि आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र दिखाइए, आय प्रमाण पत्र दिखाइए, सब कुछ से भी यदि सफल हो रहे हैं तो पता चला कि क्वेश्चन लिख कर देगा कि आपके यहाँ टैलेंट रहते भर में आप नहीं जा पाएंगे। उनके लोग जो अमीर लोग हैं उनके लोग पैसा पे खरीद करके और डॉक्टर इंजीनियर बने। तो वहां जाने में जहाँ पे आपकी तरक्की है वहाँ पे 10 तरह का मच्छरदानी लगा रखा है, और जहाँ पे आपकी तरक्की नहीं है वहाँ पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहा है। ब्राह्मण समाज जिस तरीके से हमारा शोषण जुल्म कर रहा है, इस बात को हम सब लोग को समझने की जरूरत है। एक जगह कर्मकांड तो बहुत पीड़ित है, ये इलाका पूरा बिहार और ज्यादा कर्मकांड से pीड़ित है। भोज में हम जाते हैं या बहुजन समाज के लोग कार्ड लेकर के आते। तो एक दिन मगध के बड़े नेता के घर पे हम बैठे थे और भोज का कार्ड आया, आते के साथ उन्होंने उसको फाड़ करके और रख दिया। तो हमने पूछा कि सर इसको फाड़ काहे के लिए दिए? सर तुम जानता है, तुम तो बहस करने लगेगा। हम कि नहीं फाड़ते तो अगला कार्डवा आपका छप जाता, ये नहीं फाड़ते तो अगला कार्ड आपका छपता। सर हम कि इतना गुलाम है, अरे कम से कम नम्मा तो पढ़ लेते कि केकर है, के मरे हैं, इनका दादा मरे हैं कि दादी मरे हैं कि पत्नी मरी है, ये तो देख लेते। तो हम अक्सर कहते हैं लोगों से कि इस तरह के कर्म कांड का, भोज भंडारे का हमको डट करके इसका मुकाबला करना होगा, इसको बाइकआउट करना होगा। ऐसे जगहों पे हमको जाने से भी परहेज करना होगा जहाँ पे पाखंड अंधविश्वास परोसा जाता है। हम पूछते हैं कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि भाई शादी हो गया तो मिठाई खिलाओ, अच्छी बात है। बाल बच्चा हो गया मिठाई खिलाओ, अच्छी बात है। नौकरी हो गया मिठाई खिलाओ, मैट्रिक पास कर गया, इंटर पास कर गया, कोई एग्जाम पास कर गया, मिठाई खिलाओ, ये अच्छी बात। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारा बाप मर गया है तो मिठाई खिलाओ, तुम्हारा बेटा मर गया है मिठाई खिलाओ, तुम्हारी पत्नी मर गई है मिठाई खिलाओ, तुम्हारा भाई मर गया है मिठाई खिलाओ। हम अपने क्षेत्र में एक मिलिट्री में शहीद हो गए, उनके यहाँ गए, उनके भाई मेरे बगल में बैठ के कह रहे 7 तरह का मिठाई बनाए हुए थे, बर्फी लाओ तो भाई नारियल के लड्डू लाओ, तो रसगुल्ला लाओ तो पंतुआ लाओ, सब कह करके मंगवा करके मेरा प्लेट पूरा भर दिए और बगल में बैठ करके कह रहे हैं कि सर व्यवस्था सब बढ़िया है ना। तो हम बोले कि आप अपना भाई के मरे से बड़ी खुश हैं? सर ओकरे पर घर चला ले हम खुश ही है,
हम की खुश होता है ना 7 गो मिठाई बनैलू है। अगर खुश न रहते तो एक मिठाई ना बनते होता ना, जानती हो। तो परंपरा है सर धोबे थी हम की परंपरा तो धोती पहनने के हले, जींसवा काहे ला पहने। परंपरा तो खाली पैर चले के हले, एक्शन के जूता काहे ला पहन के घूमे। तो इसलिए हमको सही बात बोलना पड़ेगा। कोई वोट के लालच में नेता लोग नहीं बोल रहे हैं। अरे भैया, जो पाखंडी है, अंधविश्वासी है या ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है, कितना उसके हित में बोलिएगा, सब कुछ आपको दे सकता है, वोट आपको नहीं दे सकता है। ये बहुजन समाज के लोगों को समझ में आना चाहिए, ये बात समझ में आना चाहिए। और बहुजन समाज को जगाने के लिए जितना भी कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम को करना चाहिए। और गांव में जाकर के यदि यहाँ 200, 300, 400 लोग इकट्ठा हैं, तो यदि हम चाहें तो कल सुबह 400 सभा हम कर सकते। गांव में अपने लोगों को बुला करके 10 ही लोग, 5 लोग को यदि ये बात हम बताएं, तो उसमें एक लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए, तो आपका मिशन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए हम आप तमाम लोग से यही आरजू विनती करते हैं। हम अक्सर कॉलेज में पढ़ते थे तो एक नाटक खेलते थे जिसका नाम था कर्म कांड के भंडा फूटा। पितृपक्ष के महीना गया में जानते हैं, पिंडदान के लिए पूरे देश दुनिया से लोग आते थे, पूरे देश दुनिया से लोग आते थे। तो वो नाटक अक्सर पितृपक्ष में ही खेलते थे। अब यदि खेलते तो हो सकता था इनकाउंटर कर दिया जाए। आपका माहौल उस तरीके का नाटक खेलने का नहीं रहा। लेकिन कर्म कांड के भंडा में हम 4 भाई थे, पिताजी गुजर गए थे। हम लोग को पंडित ने जैसे जैसे बताया कि भाई फोल्डिंग दहू, तकिया देहूं, तोशक देहूं, खैनी खाल तुम तो खैनी देहूं, उनकर खाए के राशन देहूं, बर्तन देहूं, सब कुछ उनको दिए। और अपने पिताजी का कर्म कांड हम लोगों ने संपन्न किया। छोटका भाई सब देख देख रहता था। जैसे ही पंडित जी रास्ता से गुजरते थे, हम लोग दौड़े जाते थे कि पंडित जी कहा ना बाबूजी के हाल चाल कैसन है। तो पंडित जी कहते ना सब हाल चाल ठीक हो। सही महीना में खैनिया उनका खत्म हो गए, खैनिया दे देते हम तो उनका दिन चल जीते। खैनी भैया लेके आ जाते थे, पंडित जी लेके चल जाते। फिर पूछते थे कहा ना पंडित जी कैसे नहीं बाबूजी के हाल चाल। चलो हाल चाल तो सब ठीक। दूध खाए में बड़ी दिक्कत हुई तो काहे कि हमर गैया गाभिन हले। अब बाप जैसी भी अले वैसी भैया तगहेली पंडित जी के यहाँ ले जा करके कि हमारी दूध खाए हो। और बाबूजी ऐसी रहते थे, दे दिल करते। छोटका भैया वो देख देख रहा है, सब तो पंडित जी दूधवा गार करके पिए। एक दिन छोटका भैया उठले 4 बजे भोर में और बड़ी कस कस के रोवे लगे। हमनी सब दौड़ल, का बोलू ननका का होलो। तब बाबूजी आती लोग सपना में, का कल कर तुम तना कल कर तुम दम यहाँ ठीक ठाक से ही हो, से गैया भेजने से दूध खाए थियाओ, बर्तनवा भेजने से सब हाओ, फोल्डिंगवा पर सुते ही हो, खैनी महीने महीने भेजे सब मिल जाओ। लेकिन एगो बड़ी कष्ट हो गए हमरा। तो का होली बाबूजी। तो उनकर पेट में बड़का गो जख्म हो गए। तो का उपाय बदल कर तुम, तो उपाय बदल कर तुम कि जे चीज पंडित जी के देह से सब हमरा मिल जाओ, से पंडित जी के पटक के ऑपरेशन कर दे तो हमारे घर ठीक हो जाता। अब पंडित जी आगे आगे हमने छुड़ा लेके पीछे पीछे। और पंडित जी नाटक में कहते थे कि गैया दिल से हमरे ही हो, तो सकवा दिल से हमरे ही हो, खैनिया हम ही खाई हो। सब बात गच लेते थे और नाटक खत्म होता था कर्म कांड के भंडा फूटा। तो ये कर्म कांड का भंडा आज भी फोड़ने की जरूरत है। आज गरीब गरीब लोगों को देखते कि कर्जा लेकर के अपने बाबूजी का, अपने माता जी का भोज भंडारा करते हैं, लेकिन उसके बच्चों के लिए ट्यूशन फी नहीं जुड़ता। वो 1000-2000 महीने का ट्यूशन फी अपने बच्चों पे नहीं खर्चा कर सकते हैं, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ वो मिठाई भोज में बनाएंगे। तो यदि आप अपने दादा दादी पूर्वजों का सपना को पूरा करना चाहते हैं, तो मिठाई बना करके नहीं, जितना वास्तविक असली डिग्री आपका बाल बच्चा पोता पोती ग्रहण करेगा, उतना आपका पूर्वज खुश होगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम सब लोग को कर्म कांड का भंडा फोड़ते रहना है, जहां भी जरूरत पड़े बोलते रहना है। और जिस दिन बहुजन समाज के लोग एकत्रित हो गए, जिस दिन ये जान गए कि जब राम का चंदा खाने में ये लोग चंपत राय जैसा लोग तो परहेज नहीं है, तो आपका मेहनताना खाने में कितना उनको परहेज होगा। तो जिस दिन इस बात को बहुजन समाज के लोग जान जाएंगे, तो इसीलिए हम कहते हैं
कि भाई कोई ईश्वर होगा, कोई भगवान होगा, तो उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद होगा? ताजा फूल। ताजा फूल तोड़ दो, ले जाओ, उन पर अर्पित करो, उनसे जो प्रेरणा लेना प्रेरणा लो और चले आओ। यदि बहुजन समाज के लोग 1 माह तक, 1 महीने तक सिर्फ मंदिर में ताजा फूल चढ़ा करके वापस लौट जाएंगे, तो 1 महीना के बाद वो जो घंटा, जो पंडित जी बैठा हुआ घंटा लेके, वो कहेगा कि लो अपना घंटा, अब तोरा से हमको पेट उठ नहीं चला, चले दूसरा धंधा कर। तो ये काम करना होगा। इस बात को संत रैदास ने आज से 650 साल पहले हमको बताया कि जीवन 4 दिवस के मेला रे, बाभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म केला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठा, बाहर पूछता चेला रे, और लड्डू भोग चढ़ाती जनता, मूर्ति के ढिंकेला रे, पत्थर मूर्ति कछु न खाता, खाता बाभन चेला रे, जीवन 4 दिवस का मेला रे। ये बात 650 साल पहले संत रैदास ने, संत कबीर ने पाखंड पर इतना प्रहार किया। आज हमको बोलने में दिक्कत हो रही। आज हम बैठे बैठे हम सोच रहे थे कि यदि आज उनको ईश्वर बनाना होता, भगवान बनाना होता, तो आज उनका सवारी शेर नहीं होता, फॉर्च्यूनर होता। आज उनके हाथ में तीर धनुष नहीं होता, मिसाइल होता, तोप होता, सैटेलाइट होता, यही सब न होता। लेकिन जिस समय ईश्वर को बनाया, उस समय कुत्ता गधा ही सवारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए कुत्ता गधा को भी सवारी बना दिया, यहाँ से चूहा छुछुंदर को भी सवारी बना दिया। तो इस बात को हम सब लोग को समझना होगा। जिस दिन मेरा नामांकन हो रहा था, हमारी लड़ाई जीताराम मांझी जी से थी। पता चला कि मांझी जी आ रहे हैं और उनके दामाद भी आ रहे हैं, परिवार के सारे लोग नामांकन हॉल में आए। तो जैसे ही आए तो हमने उनको प्रणाम किया, जय भीम कहा। हम की सर देर कर दिए, तो थोड़ा चले गए थे मंदिर में थोड़ा आशीर्वाद लेने। तो हमको लगा कि इनको आशीर्वादों लेके आ गए हैं, ये तो करोड़पति आदमी है, और करिया करिया सब बाले बच्चा ड्रेस पहन के भी आए हैं, इनका जीत तो पक्का लग रहा है। नामांकन हुआ, हम बाहर निकले, बाबा साहब का मूर्ति था, उस पे हमने पुष्प अर्पित किया, जय 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 भीम का नारा लगाया। वहीं से प्रचार प्रसार शुरू किया, और जिसके पास 3000 रुपया था, उसको मखदूमपुर जैसे महान जनता ने 25,000 वोट से हमको जिताने का काम किया। सनीचर का कोई आशीर्वाद नहीं चला, मंदिर का कोई आशीर्वाद नहीं चला, जिसको जनता का आशीर्वाद मिलता है वही अभी रोज बरोज देख रहे हैं। सबका इथेनॉल से गाड़ी खराब हो रहा है, लेकिन जो रजरप्पा और बाबा धाम में पूजा करा करके आ रहा है, उसका गाड़ी खराब नहीं हो रहा। एक सर्च में ये आया है, रिपोर्ट प्रकाशित हुआ कि जो विश्वकर्मा पूजा में अपना अपना गाड़ी का पूजा किया है, उसका गाड़ी में कोई खराबी नहीं होता है, कभी ना एक्सीडेंट होता है, तो उसको इंश्योरेंस कराना पड़ता है। खाली हमनी के गाड़ी के ये सब काम कराना पड़ता है। तो ये बात रोज बरोज प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। फिर भी सही बात को घर में, परिवार में, समाज में बोलने से आप डरते हैं, इसीलिए पाखंड इतना तेज। वो गोबर को अमृत कह के आपको खिलवा दे रहा है, और आप गोबर को गोबर कहने में शर्मा रहे हैं। वो मूत्र छीट करके अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को शुद्ध कह दे रहा है, आप मूत को मूत कहने में शर्मा रहे। हम तो कहते शादी विवाह में जाते हैं तो हमको लोग कहता है कि ए विधायक जी 2 बात जरा बोल दे। हम की क्या बोलिए, बोलबा तो फिर पुतला जलावे लगो तो ना बोल दे, सब अपने समाज के लोग हैं। हम की बतावा ये शादी समारोह है, शादी समारोह के अध्यक्ष के है, तो कहती कि लड़का के पिताजी हम की ना, लड़की के पिताजी ना, पंडित जी हम की ना। इस शादी समारोह के अध्यक्ष जेकरा लगी पहले चौका पूजला है, केकरा ला पूजला तो गौरी गणेश ला। हम की गौरी गणेश इस शादी समारोह के अध्यक्ष। गौरी गणेश मतलब बाछी के गोबर, वो अध्यक्ष हतून, और पंडित जी संचालन करे वाला हतून। जे कपड़ा चढ़ाए मुँह तो ले जाती अध्यक्ष जी पर सटा के पूछे, अध्यक्ष जी आगे बढ़ा दे, तो अध्यक्ष जी कहते हाँ बढ़ाओ। हम की तू बाबा साहब के माना है तो बाबा साहब के तस्वीर रख देता है, तू गौतम बुद्ध के माना है तो गौतम बुद्ध के तस्वीर रख देता है, या तू गणेश के माना तो गणेश के फोटो मूर्ति हो कि ना हो, इतना भी दिमाग लगाता है कि ना हम गोबर के गणेश ना करबो, हमरा ही फोटो है, हम फोटो रख करके पूजा करबो, सेहू तू न कैला। ये तो धन्यवाद देती हो पंडित जी के कि गोबर के गणेश कह दिल का तुम गणेश मान लेला, गोबर के लड्डू कह देते तो भर भर पे खा लेता तो। तो इसीलिए
अखंड अंधविश्वास के खिलाफ में खुल करके बोलना होगा। जिस दिन बहुजन समाज एकत्रित हो जाएगा, इस देश का प्रधानमंत्री भी हमारा होगा, राष्ट्रपति भी हमारा होगा, मुख्यमंत्री भी हमारा होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमारा होगा। और जिस दिन गोबर को गणेश कहते रहेगा, हम उसके गुलाम बने रहेंगे। हम एक प्रिंसिपल, एक प्रोफेसर, एक लेक्चर भी हमारा नहीं होगा कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा, अब जाग रहा है गांव घर का नौजवान, जमाना बदल रहा। अब इन काली कुटिया से भी देखो फूट रहे उजियाले, अब थर थर कांप रहे ये हाफ पैंट वाले। ये 2 दिन का मेहमान, जमाना बदल रहा, उठा है तूफान, जमाना बदल रहा।